जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था। तो जो मेंडल भाई साहब थे हमारे, इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किए। बहुत सारे पौधे हैं जिन पर प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मटर ही क्यों चुना, ये हमें बताना है। तो देखो, एक तो बात ये है कि जो मटर होता है ये क्या है कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं इनके बीज। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आसानी से इसको उगाया जा सकता है, और इसका जो जीवन काल है वो कैसा है, एकदम छोटा सा है, मतलब 6 महीने का है। आपने ठंड के मौसम में मटर को लगाया, और बारिश और जो जब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा तो मटर की फसल काट ली जाती है। कहने का मतलब ये है, बहुत ही कम समय में क्या होता है, मटर के पौधे को उगाया जा सकता है, और ये अपना जीवन काल जो है एकदम कम से कम समय में पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने मटर का पौधा चुन लिया। अब दूसरी बात क्या है कि इनमें क्या होता है, जो मटर का पौधा है इनमें विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। विपरीत लक्षण का मतलब है, मटर का एक ही ऐसा पौधा है, मतलब ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, पर मटर में क्या है कि इसमें लक्षण बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे कि कोई आपने मटर देखा होगा, वो ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है, तो कोई मटर का जो दाना होता है वो पीले कलर का होता है, कोई छोटा सा होता है, कोई बड़ा होता है आकार में। तो इस तरीके से बहुत प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, विपरीत लक्षण होते हैं, जिनसे क्या होता है कि लक्षणों को पहचानने में सहायता मिलती है, और ये जो प्रयोग मेंडल ने किए थे वो आसानी से होते गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को चुना। एक और कारण है, वो ये कारण है कि मटर के पौधे में स्वपरागण पाया जाता है। मटर में कौन सा परागण है, मटर में स्वपरागण पाया जाता है। मतलब परागण करने के लिए, बीज बनाने के लिए क्या होता है, लैंगिक जनन के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परागण के लिए स्वपरागण पाया जाता है।